डियर व्यूअर्स, सलाम्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज फिर हम बात करेंगे माजिद पारिख जी से। सर, पवित्र ग्रंथों में इंसानी जीवन के सीरियसनेस के ताल्लुक से क्या कहा गया है, इस पर आप रोशनी डालेंगे? देखिए बेटा, हम आज जिस मोड़ पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने सामाजिक आत्महत्या की ठान ली है कि हमारी सोसाइटी मॉरल बैंक्रप्सी की तरफ चल नहीं रही है बल्कि दौड़ पड़ी है और इंसानी समाज एक ऐसी मंडी, एक ऐसा जुआ खाना बन गया जिसमें एक की जीत है और हजारों की हार है। इस देश में भ्रूण हत्या से लेकर औरतों की बेइज्जती और उनका कत्ल, मासूम बच्चों को अगवा करके उनका बेरहमी से कत्ल, नेचुरल वरदानों की बर्बादी, गरीबों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, सुसाइड रेट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम, टेररिज्म, रस्मों और अंधविश्वास में मुलव्वस होकर मजहबी ढोंग, मजहब के नाम पर हराम दौलत की जमाखोरी, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती और मनोरंजन का ऐसा नशा छाया कि मटेरियलिज्म और भौतिकवाद की जड़ें मजबूत हो गई। खुदगर्जी और सेल्फिशनेस का बोलबाला हो गया। माल और दौलत और रुपया पैसा एक भगवान बनकर रह गया। संसार के मालिक ने आज दुनिया को दिखला दिया कि दौलत सस्ती है और जिंदगी महंगी है। जरूरत है कि हम जिंदगी को पहचानें। जिंदगी कोई खेल तमाशा और एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इस दुनिया में एक परीक्षा है। संसार के मालिक ने कहा, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबथम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। इंसानों, क्या तुमने ऐसा समझ लिया कि हम इस दुनिया में तुम्हें फालतू और बेमकसद पैदा किया और तुम्हें वापस हमारे दरबार में लौटना नहीं है? जरूरत है कि हर इंसान इस दुनिया को सीरियसली ले, इसको कोई खेल तमाशा और टाइम पास न समझे। सर, आप भारत के समाज से क्या उम्मीद करते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि दुनिया हमें आशा भरी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मैं भारत के संविधान को सलाम करता हूं कि उसने मुझे इस देश में बोलने की आज़ादी दी, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खुलकर बात कर रहा हूं। जब मोहल्ले में आग लगती है ना, तो कमजोर अपनी कमजोरी को नहीं देखता, गूंगे भी चिल्ला उठते हैं और अपाहिज भी दौड़ पड़ते हैं। तो हमारे भारत का सभ्य समाज अब तक क्यों सोया हुआ है? कोई अगर सोया हुआ है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग और ढोंग कर रहा हो उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। इस पर मैं पवित्र ऋग्वेद के एक श्लोक का सहारा लेता हूं। अनो भद्र क्रतवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी मेरी सोच के दरवाजों को मैं खुला रखूं कि चारों तरफ से अच्छे विचार मुझे आते रहें और उनको स्वीकार करते हुए मैं उन पर अमल करूं और मेरे ज़मीर, मेरी अंतर आत्मा को मैं मुर्दा होने से बचाऊं। और इसको पवित्र कुरान ने भी कहा कि फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। इंसान की आंखें अगर अंधी हो जाएं तो मामला उतना नहीं बिगड़ता, लेकिन सीने में धड़कने वाले दिल की आंखें अगर जानबूझकर किसी ने बंद कर ली तो मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। जरूरत है कि इस लॉकडाउन में हम अपनी सोच को, अपने ज़मीर को, अपनी अंतर आत्मा को अनलॉक करें। इनको अगर लॉकडाउन रहने दिया तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक जिम्मेदार देश के नागरिक की तरह नहीं देखे जाएंगे। मैं भारत के समाज से आशा करता हूं कि सामाजिक तौर पर आपस में न भिड़ें, बल्कि सारे समाज एक होकर सामाजिक बुराइयों से भिड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच पारिक साहब।